हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम स्तुति। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल ए एंड द। आपने आर्टिकल का टॉपिक जरूर पढ़ा होगा पहले भी, मगर क्या इससे जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आपके ठीक हुए हैं? नहीं, क्योंकि हमारा जो मेथड है पढ़ने का वो ही गलत है। हम आर्टिकल को पढ़ते गलत तरीके से हैं। हम बस उसके एक रूल पे फोकस करते हैं कि क्या रूल है, जैसा कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं और इसमें हमारा 5 वॉवेल्स होते हैं, जबकि 26 में से 5 माइनस करके 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सबको पता होगी वाली बात कि 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब 5 वॉवेल कौन से होते हैं ये भी हमें पता होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। हमें बहुत अच्छे से पता है ए, आई, यू के साथ एन आता है और कॉन्सोनेंट्स के साथ ए आता है। सबको वाली बात पता होती है, तब भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर यू है तो क्या आना चाहिए, एन, मगर नहीं आएगा। यूनिफॉर्म, यहाँ पर भी यू है मगर यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा। अम्ब्रेला, इसमें भी यू है, इसमें एन आ जाएगा। मगर ऐसा क्यों होता है? हमने ये रूल पढ़ा मगर इसका कोई फायदा ही नहीं है। मैं आपको ये रूल नहीं पढ़ाऊंगी, इस रूल को भूल जाइए। अगर आपने ये रूल याद रखा तो हाँ, आपके क्वेश्चन कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी एक मैजिक रूल। फ्रेंड्स, क्या है मैजिक रूल? जैसा कि आपको पता होगा कि वॉवेल को स्वर कहते हैं और स्वर हमारे क्या होते हैं, आ, ई, ओ, ए, ओ, आओ। सो हिंदी बहुत मैजिकल लैंग्वेज है। हिंदी में जो लिखा होता है वो ही पढ़ते हैं। हिंदी के लिए तो बहुत अच्छी है, ये इंग्लिश के लिए भी बहुत अच्छी है। देखते हैं कैसे। आज केवल इस स्वर को पढ़ के आपका एक एक क्वेश्चन ठीक होने वाला है। देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कौन से एग्जाम्पल दिए थे, यूनियन। यूनियन हमारा क्या आया, यू। हिंदी के थ्रू यू आया। क्या यू एक स्वर है? नहीं। और अगर ये स्वर नहीं है तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, ए आएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यूनिफॉर्म में यू आ गया, जब यहाँ पे फिर से यू आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। अब अगला एग्जाम्पल, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में क्या आया, अम्ब्रेला, आ। अम्ब्रेला, आ मतलब स्वर। और अगर स्वर आ गया तो यहाँ पे आप बिना किसी डाउट के एन लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा कि किसके साथ ए आएगा, किसके साथ एन आएगा। और अगर आप ए, ई, आई, ओ, यू से पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। यू तीनों में यू है, किसके साथ एन आएगा और किसके साथ नहीं आएगा। देखते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स। ऑनेस्ट, पहली बात तो इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, एच साइलेंट होता है। और जैसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं मतलब हिंदी के हिसाब से क्या हो गया, ओ मतलब स्वर मतलब एन। ऑनेस्ट से पहले एन आता है। चलिए अनदर एग्जाम्पल, वन तो ओ है मगर हिंदी में क्या है, वन। और वा तो एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। और जब एक व्यंजन है तो क्या आएगा यहाँ पे, ए। चलिए एक और लेते हैं, एम, ए। ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो पेपर में रिपीटेड आते हैं और बहुत बार पढ़ने के बाद भी पेपर में फिर ठीक नहीं हो पाते हैं। जैसे अब आ गया एमएलए एम से स्टार्ट है मगर हिंदी में क्या है, एम। हिंदी में एम को ऐसे लिखेंगे। अब ये ए से स्टार्ट हुआ, ए से मतलब स्वर हो गया मतलब एन आएगा। सो फ्रेंड्स, आपको पता है ये वाला जो मार्कर है मेरा फेवरेट है। ये मेरे पापा ने मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। मगर ये जो 2 मार्कर हैं ये मैं खुद ही मार्केट से ऐसी परचेज करके लाई थी। ये कोई स्पेशल मार्कर, मैं आपको ये वाली बात ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ मैं डा के रूल की वजह से। डा का रूल, दिस इज मार्कर। सो अगर मैं मार्कर के बारे में बात कर रही हूँ, इसके बारे में, सो अगर मेरे लिए ये वाला स्पेशल मार्कर है, सो मैं ब्लैक मार्कर की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आएगा दा, क्योंकि मेरे लिए खास है, स्पेशल है, ये मुझे मेरे पापा ने दिया।
अब हम ऐसे ही रैंडमली किसी मार्कर की बात कर रही हूँ, सो उसके लिए आएगा ए। सो अब हम पढ़ते हैं कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे पहले दा नहीं आता, जिनसे पहले कभी भी दा नहीं आ सकता है। जैसे कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जैसे किसी पर्सन का नाम हो सकता है, राम, सीता, श्याम, मोहन, कोई भी पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम है, उससे पहले कभी भी दा नहीं आता। ऐसे ही कंट्री, कंट्री से पहले दा कभी भी नहीं आता है। जैसे इंडिया के से पहले दा नहीं आएगा श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना। मगर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था यूएसए का, कि यूएसए से पहले दा आ जाता है। क्यों? क्योंकि यूएसए का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उन्हें यूनाइट कर दिया जाए तो यूएसए बनता है। तो अमेरिका एक कंट्री है, अमेरिका से पहले तो दा नहीं आएगा, मगर जो अमेरिका से पहले यूनाइटेड स्टेट है, इसके लिए हम दा का यूज करते हैं। ऐसे ही चाइना, चाइना से पहले तो दा नहीं आता, मगर चाइना का एक और नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अगर ये लिखा हुआ पेपर में आता है तो इससे पहले दा आएगा, दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स, स्टेट चाहे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इनसे पहले दा नहीं आएगा। सिटी, कोई भी शहर का नाम, कोई भी गली मोहल्ले का नाम हो, स्ट्रीट का नाम हो, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन में आते हैं, सो उनसे पहले दा नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी दा नहीं आता। अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? जिसे हम गिन नहीं सकते, दूध, दूध को हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 4। टी, हनी, सो दी मिल्क नहीं आ सकता, दी टी नहीं आ सकता, दी हनी नहीं आ सकता। अनकाउंटेबल से पहले भी दा नहीं आता है। अब लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज हो, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनसे पहले दा नहीं आता है। या कोई सब्जेक्ट हो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इनसे पहले भी दा नहीं आता है। गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इनसे पहले भी दा नहीं आता है। चलिए हमने पढ़ लिया दा किनसे पहले नहीं आता है। अब हम पढ़ें। सो देखते हैं ऐसे वर्ड्स जिनके आगे दा आता ही आता है। सो अगर आपको कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई मिल जाती है तो उससे पहले दा लगाएंगे, जैसे दी बेस्ट, दी स्वीटेस्ट। ऐसे ही इन्वेंशंस, इन्वेंशंस जैसे जो भी आविष्कार होता है, जैसे होता है दी रेडियो, दी टेलीविजन, इनसे पहले दा आएगा। ऐसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी दा आता है। रिवर, ओशियन, डैम्स, सो इन सब से पहले दा आता है। दी गंगा, दी गंगा, दी इंडियन ओशियन, डैम जैसे दी हीराकुंड डैम, दी भाखड़ा डैम। अब है रिलीजियस बुक, धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धर्म का जो भी ग्रंथ होता है उससे पहले दा आता है। दी गीता, दी बाइबल, दी रामायण। सो ये है वो वर्ड्स जिनसे पहले दा आता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आ, ई, उ, ए, ओ। अगर ये किसी भी शब्द से पहले प्रोनाउंसिएट होता है, मतलब आवाज आती है, तब हम एन लगाएंगे, वरना हम ए लगाएंगे। जैसा कि हम इसी में देख लेते हैं। सुपरलेटिव, सा की आवाज आ रही है, ए आएगा। इन्वेंशन, इन ई आ गया ना, इन, सो यहाँ पे एन आएगा। म्यूजिक, म्यू, मा आ गया, ए आएगा। रिवर, आर, री रा आ गया, सो यहाँ पे ए आएगा। रिलीजियस, री आ गया, रा आ गया, सो यहाँ पर भी ए आएगा। अब कोई भी वर्ड आप रैंडमली उठा लीजिए और उससे पहले लगा के देखिए कि क्या ए आएगा या एन आएगा, या आप चुटकी में बता सकते हैं। इसमें भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्वेंशन से पहले ए आता है या दा आता है, मैंने जस्ट आपका एक क्विक रिवीजन करवाया है ए और एन के बीच। तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इन्हें अपने दोस्तों में भी, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा।